नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण मानव होने के बारे में। कैसे भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण माना जाता है, साथ ही उनके कृष्ण अवतार को सबसे विशिष्ट क्यों माना जाता है। कृष्ण का अवतार अन्य सभी अवतारों से विशिष्ट है क्योंकि उन्होंने कई महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं। उन्होंने जीवन सूत्रों को माला की तरह गूंथकर एक दूसरे से पिरोया है, जीव के वास्तविक रहस्य और सत्य आचरण को बताया है। उन्होंने सदा ही धर्म के मार्ग पर पथिक के कर्तव्यों को निर्दिष्ट किया है और बार बार कर्म की कठिन परिभाषाओं का सरल निरूपण किया है। मानव के लक्ष्य को साधने की कला उन्होंने सिखाई है। आज हम बात करेंगे उनकी 16 कलाओं और 64 गुणों के बारे में। श्री कृष्ण की 16 कलाएं कौन कौन सी हैं? तो इनमें पहली है श्री। प्रथम कला के रूप में धन संपदा को स्थान दिया गया है। जिस व्यक्ति के पास अपार धन और आत्मिक रूप से भी धनवान हो, जिसके घर में कोई भी खाली हाथ नहीं जाए, वह प्रथम कला से संपन्न माना जाता है। यह कला भगवान श्री कृष्ण में मौजूद है। दूसरी है भू। जिस व्यक्ति के पास पृथ्वी का राज्य भोगने की क्षमता है, पृथ्वी के एक बड़े भूभाग पर जिसका अधिकार है, उस क्षेत्र में रहने वाले, जिसकी आज्ञाओं को सहजता से पालन करते हैं, अचल संपत्ति का मालिक होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग्यता से द्वारकापुरी की स्थापना की, इसीलिए भू कला भी उनमें मौजूद है। तीसरी कला है कीर्ति। जिसके मान सम्मान और यश कीर्ति से चारों दिशाओं में गूंज हो, जिसके प्रति लोग स्वतः ही श्रद्धा और विश्वास रखते हों, उनमें तीसरी कला से संपन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण में यह कला भी मौजूद है। लोग सहर्षी श्री कृष्ण की जय जयकार करते हैं। चौथी कला है इला। इला का अर्थ है मोहक वाणी। भगवान श्री कृष्ण में यह इला कला भी मौजूद है। इनकी वाणी मन को मोहने वाली है। पुराणों में ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण की बातों को सुनकर अत्यंत क्रोधी व्यक्ति भी अपनी सुध बोध खोकर शांत हो जाता था। उसके मन में भक्ति की भावना जाग जाती थी। यशोदा मैया के पास शिकायत करने वाली गोपियां भी श्री कृष्ण की वाणी सुनकर शिकायत भूलकर तारीफ करने लगती थीं। पांचवी कला है लीला। भगवान श्री कृष्ण की पांचवी कला का नाम है लीला। लीला का अर्थ होता है आनंद। भगवान श्री कृष्ण को लीला के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उनकी बाल लीलाओं से लेकर जीवन की घटना रोचक और मोहक हैं। इनकी लीला करने वाली कथाओं को सुनकर कामी व्यक्ति भी भावुक और विरक्त हो जाता है। छठवीं कला है कांति। जिसके रूप से स्वतः ही मन आकर्षित होने लगे और प्रसन्न होने लगे, जिसके मुखमंडल को देखकर बार बार उसी को देखने का मन करने लगे, वह छठी कला यानी कांति से संपन्न माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की इसी कला के कारण पूरे ब्रजमंडल की गोपियां उनके छवि को देखकर मोहित हो जाती थीं और उनको पति के रूप में पाने की कामना करने लगती थीं। सातवीं कला है विद्या। भगवान श्री कृष्ण वेद वेदांग के साथ ही संगीत कला में भी पारंगत थे। राजनीति एवं कूटनीति श्री कृष्ण में भरी पड़ी थी। इसी कला का नाम है विद्या। आठवीं कला है विमल। जिसके मन में किसी प्रकार का छल कपट न हो, वह आठवीं कला विमल से युक्त माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण सभी के प्रति समान व्यवहार रखते थे। उनके लिए न कोई छोटा था और न कोई बड़ा। महाराज के समय भगवान ने अपनी इसी कला का प्रदर्शन किया और इस समय उन्होंने राधा और गोपियों के बीच कोई फर्क नहीं समझा। सभी के साथ समान भाव से नृत्य करते हुए सबको आनंद प्रदान किया। नौवीं कला है उत्कर्षणी। महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण ने नवी कला का परिचय देते हुए युद्ध से विमुख अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया और अधर्म पर धर्म की विजय पताका लहराई। नवी कला के रूप में प्रेरणा को स्थान दिया गया, जिसमें इतनी शक्ति मौजूद है कि लोगों को उसकी बातों को लेकर प्रेरित हो जाएं। 10वीं कला है ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में कई बार विवेक का परिचय देते हुए समाज को नई दिशा प्रदान की, जो 10वीं कला ज्ञान का उदाहरण है। गोवर्धन पर्वत की पूजा और महाभारत के युद्ध को टालने के लिए दुर्योधन से 5 गांव मांगने का विचार कृष्ण के विवेक का परिचय देता है। 11वीं कला है क्रिया। 11वीं कला का स्थान क्रिया को प्राप्त है।
भगवान श्री कृष्ण इस कला से भी संपन्न थे, जिनकी इच्छा मात्र से दुनिया का हर काम हो सकता था। वह कृष्ण सामान्य मनुष्य की तरह कर्म करते हैं और लोगों को कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। महाभारत के युद्ध के समय भले कृष्ण ने युद्ध न किया हो, लेकिन अर्जुन के सारथी बनकर युद्ध का संचालन किया था। 12वीं कला है योग। जिसने अपने मन को केंद्रित कर लिया हो, आत्मा में लीन कर लिया हो, वह 12वीं कला से संपन्न माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर भी कहा गया। वह उच्च कोटि के योगी थे। अपने योग बल से श्री कृष्ण ने माता के गर्भ में पल रहे परीक्षित की ब्रह्मास्त्र से रक्षा की थी और मृत गुरुपुत्र को पुनर्जीवन प्रदान किया था। 13वीं कला है प्रहवी। इसका अर्थ विनय होता है। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। संपूर्ण सृष्टि का संचालन इनके हाथों में है। फिर भी इनमें क्रूरता, अहंकार नहीं है। गरीब सुदामा को मित्र बनाकर छाती से लगा लेना, महाभारत युद्ध में विजय का श्रेय पांडवों को देना, सभी विद्याओं में पारंगत होते हुए भी सारा श्रेय गुरु को देना, ये प्रहवी कला का गुण है। 14वीं कला है सत्य। भगवान श्री कृष्ण की 14वीं कला का नाम सत्य है। श्री कृष्ण कटु सत्य बोलने से भी परहेज नहीं करते और धर्म की रक्षा के लिए सत्य को परिभाषित करना भी जानते हैं। यह कला सिर्फ श्री कृष्ण में है। जब शिशुपाल की माता ने कृष्ण से पूछा कि शिशुपाल का वध क्या तुम्हारे हाथों होगा, तो निसंकोच कह देते हैं कि यह विधि का विधान है और मुझे ऐसा करना पड़ेगा। रिश्तों की डोर में बंधे हुए होते भी श्री कृष्ण झूठ नहीं बोलते। 15वीं कला का नाम है स्नान। इस कला का तात्पर्य है कि व्यक्ति में उस गुण का मौजूद होना जिससे वह लोगों पर अपना प्रभाव स्थापित कर पाता है। आवश्यकता पड़ने पर लोगों को अपने प्रभाव का एहसास दिलाता है। श्री कृष्ण ने कई बार जीवन में अपनी इस कला का प्रयोग किया था। 16वीं कला है अनुग्रह। बिना प्रत्युपकार की भावना से लोगों को उपकार करना, यह 16वीं कला अनुग्रह है। भगवान श्री कृष्ण को भी भक्तों से कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखते, लेकिन जो भी इनके पास इनका बनकर आता है उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो यह थी भगवान कृष्ण की 16 कलाएं। अब जानते हैं श्री कृष्ण में 64 गुण कौन कौन से मौजूद हैं। पहला गुण है नृत्य, दूसरा वाद्य, तीसरा गायन, चौथा नाट्य, पांचवा इंद्रजाल, छठवां नाटक, सातवां सुगंधित चीजें, आठवां फूलों के आभूषणों से श्रृंगार करना, नौवां बेताल आदि को बस में रखने की विद्या, 10वां बच्चों के खेल, 11वां विजय प्राप्त करने वाली विद्या, 12वां मंत्र विद्या, 13वां शकुन अपशकुन जानना, 14वां रत्नों को अलग अलग प्रकार के आकारों में काटना, 15वां कई प्रकार के मात्र का यंत्र बनाना, 16वां सांकेतिक भाषा बनाना, 17वां जल को बांधना, 18वां बेल बूटे बनाना, 19वां चावल और फूलों से पूजा के उपहार की रचना करना, 20वां फूलों की सेज बनाना, 21वां तोता मैना आदि की बोलियां बोलना, 22वां वृक्षों की चिकित्सा, 23वां भेड़ मुर्गा आदि को लड़ाने की रीति, 24वां उच्चाटन की विधि, 25वां घर आदि बनाने की कारीगरी, 26वां गलीचे दरी बनाना, 27वां बढ़ई की कारीगरी, 28वां पट्टी बेंत आदि बनाना, 29वां तरह तरह के खाने की चीज़ें बनाना, 30वां हाथ की फुर्ती के काम, 31वां चाहे जैसा वेश धारण कर लेना, 32वां द्यूत कीड़ा, 33वां तरह तरह पीने के पदार्थ बनाना, 34वां समस्त छंदों का ज्ञान, 35वां वस्त्रों को छिपाने या बदलने की विद्या, 36वां दूर के मनुष्य वस्तुओं का आकर्षण, 37वां कपड़े और गहने बनाना, 38वां हार माला आदि बनाना, 39वां है विचित्र सिद्धियां दिखलाना, 40वां कान और चोटी के फूलों के गहने बनाना, 41वां कठपुतली बनाना, 42वां प्रतिमा आदि बनाना, 43वां पहेलियां बुझाना, 44वां सिलाई का काम, 45वां बालों की सफाई का कौशल, 46वां मुट्ठी की चीज या मन की बात बता देना, 47वां कई देशों की भाषाओं का ज्ञान,
48वां काव्य को समझ लेना। 49वां सोने चांदी आदि धातुओं तथा हीरे पन्नों रत्नों की परीक्षा। 50वां है सोने चांदी आदि बना लेना। 51वां मड़ियों के रंग को पहचानना। 52वां खानों की पहचान। 53वां चित्रकारी दांत वस्त्र और अंगों को रंगना। 54वां शैया रचना। 55वां मड़ियों की फर्श बनाना और 56वां कूटनीति। 57वां ग्रंथों को पढ़ाने की चतुराई। 58वां नई नई बातें निकालना। 59वां समस्या पूर्ति करना। 60वां समस्त कोशों का ज्ञान। 61वां छल से काम निकालना। 62वां मन में कटक रचना करना। 63वां कानों के पत्तों की रचना करना यानी शंख हाथी दांत सहित कई तरह के कान के गहने तैयार करना। और अंतिम 64वां है समस्त विद्या में पारंगत। तो दोस्तों ये थी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी 16 कलाओं और 64 गुणों से जुड़ी प्रस्तुति। आगे भी हम ऐसी जानकारी आपको देते रहेंगे। जब तक के लिए जय राधे श्री कृष्ण।